दूर एक गांव में जहाँ पे एक अजीब सा माहौल है। रात के अंधेरों में एनिमल एक के बाद एक मरने लगे हैं। एक कोई आम बात नहीं है, ऐसा लगता है कोई डीमन ने उसे खाया है। कोई इसे समझ भी नहीं पा रहा है बात क्या है, और सभी लोग डरे हुए हैं। और टोक्यो से एक स्पेशल डिटेक्टिव को बुलाया है जिसका नाम ओरागामी है, क्योंकि यही केस को सॉल्व करने वाला है। और गांव के लड़के बहुत खुश है। उन्होंने सुना है टोक्यो से एक बड़ा डिटेक्टिव आने वाला है और उन्हें देखने के लिए गांव के बच्चे यातारू के घर में जाने वाला है। यातारू बोलता है ठीक है तुम आ सकते हो, लेकिन उनको डिस्टर्ब मत करना। यातारू को कमाने दिखता है और कमाने को कहता है तू गेस्ट के सामने मत आना, क्योंकि तेरा बॉडी से एक अजीब सा स्मेल आता है। इसी टाइम में ओरागामी गाँव की तरफ आ रहा था, लेकिन उसका कार का टायर पंक्चर हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उसका क्लाइंट उसकी कार में ओरागामी को ले जाता है गांव की तरफ। और रास्ते में ही बताने लगता है उसका असिस्टेंट गांव में कैसे एक के बाद एक एनिमल मरने लगे हैं और सभी लोग डर रहे हैं और बच्चे से भी छुपा के रखी है बात को। इनोगामी जब मिसिस ओगा के घर पहुंचते हैं तभी इनोगामी कमाने को देखते हैं और ओरागामी कमाने को बुलाने लगते हैं, लेकिन कमाने सिर झुका के काम पे लग जाता है। ओरागामी मन में सोचता है ये लड़का जरूर शर्मिला होगा, इसलिए मेरे साथ बात नहीं किया। और ओरागामी जब हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है तभी यातारू आ जाता है और यातारू ओरागामी से मिलके बहुत खुश होते हैं। यातारू टोक्यो के बारे में बोलने लगते हैं और टोक्यो में वो जाना चाहता है यातारू। और ये सुन के ओरागामी कहता है वो दूसरा लड़का कौन था। यातारू कहता है इस गांव के लोग इसे डोराटागो कह के पुकारता है, क्योंकि डोराटागो नाम एक डिमांड की नाम होता है। और हाँ, ये भी बताता है उसकी बॉडी से एक अजीब सा स्मेल आता है और इसीलिए सभी लोग उसको गेस्ट के पास नहीं आने देते हैं। कहानी के बाद मिसेस ओरागामी मिस ओसासाका से कहता है कामाने मतलब वो लड़का मेरे साथ ही रहेगा। और ये बात सुन के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो मान भी जाता है। और कामाने ओरागामी के लिए खाना भी ले आता है। तभी ओरागामी अपना परिचय देता है, मैं कौन हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ जो भूतों को पकड़ता है। और कमाने तुमने क्या गांव में अजीब सा होते हुए देखा है क्या। और कमाने थोड़ा सा चुप रहता है, लेकिन वो फिर कह देता है आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। और ओरागामी कहता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कमाने कहता है मुझे पता है किस लिए आप यहाँ पे आए हो, आप मरे हुए लाशों के बारे में जानना चाहते हो है ना, क्योंकि मैं ही मरे हुए लाशों को दफनाता हूँ और ये सब मैं करता हूँ अमावस्या की रात में। और ये सुन के डिसाइड करता है इरोगामी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और इरोगामी काम करते हुए उसकी गले में एक लॉकेट पे नजर जाता है। तब कहता है ये लॉकेट किसका है। और लॉकेट को देखते हुए कमाने कहता है शायद ये मेरा परिवार का था जो मुझे दे के गया है। ओरागामी को देख के पता चलता है ये तो एक लाइफ स्टोन है जो रियल लोगों को ही मिलता है। और इरोगामी को ये पता चल जाता है कमाने कोई नॉर्मल लड़का नहीं है और कमाने का परिवार कमाने को नहीं छोड़ा है, क्योंकि इतना कीमती पत्थर उसे दे के गया है। और ओरागामी कमाने से पूछता है तुम क्या तुम्हारा परिवार से मिलना चाहते हो क्या। कमाने कहता है हाँ मैं मेरा परिवार से मिलना चाहता हूँ। और अमावस्या की रात में ओरागामी से मिलने के लिए कमाने आता है और तभी यातारू भी आ जाता है और यातारू कमाने को मारने के लिए रेडी हो जाता है। यातारू कहता है तेरे वजह से मैं टोक्यो में नहीं जा पाया, और तभी उसका लाइफ स्टोन छीन लेता है, लेकिन उसके ऊपर एक जोरदार कमाने मुक्का मार देता है और वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और कमाने उसका लाइफ स्टोन वापस जाता है, लेकिन यातारू डर के वहाँ से भाग जाता है। यातारू उस लाइफ स्टोन को छोड़ के चला जाता है, तभी कमाने उस लाइफ स्टोन को छू लेता है और वो नॉर्मल हो जाता है। और ओरागामी कमाने को ढूंढते हुए आते हैं और कमाने खुद को गिल्टी मानता है और ये सब अजीब घटना की जिम्मेदार खुद को मानता है। और ओरागामी खुद का बैग दिखाते हुए कहता है यहाँ पे कई लोग डीमन बन के बैठे हैं और उन्हीं लोगों में से ओरागामी एक है। और तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम किमोनो हो, मतलब बुल और इंसान का मिक्सचर। और तुम्हारा लाइफ स्टोन तुम्हें इंसान बने रहने के लिए कंट्रोल में रखता है। ओरागामी कहता है शायद गांव में कोई और एक डीमन एनिमल को मार रहा है। और यातारू की चिंता करने लगता है कमाने और कहता है यातारू को नहीं पता है अमावस्या की रात में क्या घटना घटती है। और यातारू बचपन में कमाने को मार दिया था, लेकिन वो फिर भी जिंदा हो जाता है और ये सब सोच रहा होता है तभी उसके ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है। ओरागामी अपना गन से उसको शूट करके मार देता है और तभी कमाने एक भेड़िया का गला तोड़ देता है। तभी मांस खाने की आवाज आता है। देखते हैं एक डियर जो डीमन बन चुका है और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन ओरागामी शूट करके उसको मार देता है और कमाने उसको ऊपर एक जोरदार मुक्का मार के उसका दिमाग ही तोड़ देता है। और सभी लोग वापस गांव की तरफ जाने लगता है, लेकिन कमाने कहता है मैं अब यहाँ पे नहीं रहूंगा, क्योंकि यातारू को
उसका सच पता चल चुका है। और ओरागामी अपना गन को कमाने के ऊपर पॉइंट करके कहता है मिस ओसासाका उसे हायर किया है कमाने को मारने के लिए। उन्हें भी पता है क्योंकि कमाने की माँ यातारुक की माँ की बहन होता है और ये सब कमाने के बारे में बता देता है। कमाने एक राक्षस है। तारुक की माँ को संदेह हो जाता है इसके पीछे शायद कमाने के ही हाथ होगा क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। इसलिए ओरागामी को हायर करके ओरागामी को मारने के लिए बुलाता है। और ये सब सुन के कमाने चुप हो जाता है और अपनी मौत स्वीकार कर लेता है। और इनुगामी उसका नाम पूछता है और कहता है तुम क्या तुम्हारा परिवार से मिलना चाहते हो? कमाने कहता है नहीं, मुझे तुम मार डालो। और इनुगामी उसकी सर में शूट कर देता है और कमाने मर जाता है। और ओरागामी मिस ओसाका के पास ले जाता है और कहता है मैं इसे दफन कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन कमाने की बॉडी कार में जिंदा हो जाता है। ओरागामी कहता है तुम एक भूल हो, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। और कमाने तुम गांव वाले के लिए मर चुके हो, तुम चिंता मत करो। और ओरागामी कमाने को अपनी ऑफिस में ले जाता है और कमाने को कुछ कपड़े देता है। इनुगामी कमाने को एक स्पेशल परफ्यूम देता है जिससे डिमोन अपनी स्मेल को छुपाता है। जैसे ही कमाने अपनी कपड़े बदलता है तभी दो लड़के आ जाता है और वो दोनों हैरान होकर बोलते हैं ये कौन है? ओरागामी इस दोनों से मिलाता है, एक सिकी होता है और एक आकारी। और ओरागामी कहता है ये दोनों मेरे साथ ही काम करता है, क्या तुम भी मेरे साथ काम करना चाहते हो तो बोल सकते हो। और कमाने कंफ्यूज हो जाता है, सोचता रहता है इनको मैं क्या बोलूं। और ओरागामी कहता है कोई बात नहीं, तुम सोच के बता सकते हो। और तभी एकारी कहता है ये अजीब सा स्मेल कहाँ से आ रहा है? और एकारी कहता है क्या तुम एक डीमन हो? तभी ओरागामी कहता है हाँ, तुम इसे डीमन भी मान सकते हो क्योंकि ये डीमन और बुल का मिक्सचर है। तभी सिकी कमाने ऊपर घुट के कहता है ये तो मेरे कपड़े हैं। और ये सुन के कमाने अपनी कपड़े उतारने लगता है। ये देखते हुए सिकी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, तुम इसे यूज कर सकते हो। और फिर सिकी पूछता है कमाने से तुम्हारा ईयर कितना है दोस्त? और कमाने धीरे से बोलता है शायद 13 साल। सिकी चालाकी से कहता है तुमसे मैं 1 साल बड़ा हूँ। सिकी गुस्से से कहता है तुम्हारे साथ मैं रूम शेयर नहीं करने वाला हूँ, तुम सोफे पे सो जाना। और अकीरा कहता है सिकी ऐसा ही है, तुम बुरा मत मानो दोस्त। और कमाने से कहता है मेरा नाम अकीरा है। और कमाने कहता है तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की मैं कभी नहीं देखा हूँ। और ये सुन के अकीरा गुस्सा हो जाता है और कहता है भाई मैं एक लड़का हूँ। भागते हुए रूम की बाहर वो चला जाता है। और बाद में सिक्की और कमाने दोनों मिलके पिज्जा खा रहा होता है। लेकिन सिक्की गुस्सा होके कहता है भाई तेरा फेस मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सिक्की कहता है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, ठीक है, समझ लो ये बात। कमाने कहता है ठीक है, लेकिन ये सुन के सिक्की और भी गुस्सा हो जाता है। और सिक्की कहता है कुछ तो बोलो, और ये पिज्जा क्यों नहीं खा रहे हो तुम? और कमाने धीरे से बोलता है पिज्जा मैंने कभी नहीं खाया हूँ। और ये सुन के सिक्की हैरान हो जाता है यार, बोलता है क्या तुमने पिज्जा नहीं खाया? ये लो तुम ट्राई करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और कमाने पिज्जा को खाने लगता है, लेकिन पिज्जा का स्लाइस उसकी बॉडी में चिपक जाता है। और ये देख के सिक्की हंसने लगता है। और फिर सिक्की को याद आता है क्योंकि सिक्की तो कमाने को पसंद ही नहीं करता। और सिक्की अपनी बेड पे लेटे हुए अकीरा से बात करता है और अकीरा से बार बार कहता है मुझे कमाने से नफरत है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसे। और अकीरा कहता है शायद तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है, तुम पहली बार किसी हाईब्रिड को देखे हो अपने अलावा। फिर अकीरा कहता है मुझे लगता है शायद कमाने की कोई घर नहीं है जाने के लिए, इसलिए शायद ओरागामी के पास आया है। और सिक्की कहता है तुम जाके पूछ लो। और सिक्की कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं है और मुझे अभी सोना है। और सिक्की के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, इसलिए सिक्की खुद जाके कमाने को टेस्ट करता है। और कमाने बाथरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके पैर में एक स्टिक फंस जाता है और वो गिर जाता है और उस स्टिक से उसका पैर उलझ जाता है। और वो तभी सिक्की को देखता है। सिक्की कहता है तुम यहाँ पे कैसे आए हो? और कमाने को बात समझ नहीं आता है। और कमाने कहता है मैं तो कार से आया हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। फिर कमाने कहता है मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे अब मैं नहीं रह सकता, इसीलिए इनुगामी मुझे यहाँ पे ले आया है। और सिक्की उसे पूछता है क्या तुम्हें छोड़ दिया गया था? एक कह के सिक्की उसे चिढ़ाता है और कमाने कहता है मुझे छोड़ा नहीं गया था। और एक कहते हुए कमाने खड़े होने लगता है और सिक्की का स्टिक उसकी पैर में उलझ जाता है और वो उठ नहीं पाता। और कमाने उसका पैर जोर लगा के उस स्टिक से छुड़ा लेता है। सिक्की हैरान हो जाता है और तभी कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगा है ना? लेकिन उसका घाव भी जल्दी हील हो जाता है। ये देख के सिक्की हैरान हो जाता है और कमाने कहता है मैं अब यहाँ से क्या जाऊँ दोस्त? और ये बोल के कमाने बाथरूम में चला जाता है। ये देख के अभी भी सिक्की हैरान हो जाता है और कहता है ये कौन है? क्या वो सच में एक भूल है? उसका घाव इतना जल्दी कैसे रिपेयर हो गया? और अगले दिन इनुगामी सबके साथ एक नया मिशन में जा रहा होता है और इनुगामी कहता है आज तुम्हें सभी लोग
एक टीम की तरह काम करना होगा, ठीक है। वो जब उस जगह में जाता है तो सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाता है और उनमें से भी एक इन्वेस्टिगेटर कहता है अभी भी उसमें एक माँ और उसकी बच्ची और एक इन्वेस्टिगेटर फंसे हुए हैं। और हम लोग देखते हैं दोनों बच्चा रो रहा है, शायद इन्हीं का ही कोई फैमिली मेंबर होगा। और इनुगामी दरवाजा में से झांकते हुए देखते हैं और कहता है एक कब से है। और उन्हीं में से इन्वेस्टर कहता है 30 से 30 मिनट हो चुका है, तुम लोग भी देख सकते हो अंदर क्या हो रहा है। और सिक्की, अकीरा, कमाने दरवाजा में से देख रहे थे, लेकिन उन लोगों की चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा है और घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी है। और अकीरा तो डर के पीछे चला जाता है और ओरागामी कहता है ये एक ऐसा कीड़ा है जो लोगों को कुछ नहीं कहता, लेकिन इन लोगों का भी कोई पसंदीदा खाना होता है और ये कोई चीज पे जमा हो रहा है जो कमरे के बीच में हो सकता है, वही इन लोगों का मेन सोर्स है और हम लोगों को उस चीज को हटाना पड़ेगा। और उन्हीं में से एक इन्वेस्टर कहता है क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, मेरा शरीर को लोहे जैसे बना के अंदर में जा सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे टाइम लगेगा। लेकिन ये सब शुरू हुए 30 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये सब जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो माँ और बच्चे मारा जा सकते हैं। उनमें से एक आदमी हिम्मत करके गया था अंदर, लेकिन वो कीड़ा का शिकार हो गया। इन्वेस्टिगेटर चिल्लाता है हमें इसे जला देना चाहिए वरना पूरा शहर खतरे में आ सकता है। उनमें से एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है वो अभी भी जिंदा है, प्लीज उन्हें बचा लो। और सभी लोग घबरा जाते हैं। और तभी सिकी आगे बढ़ता है और बोलता है सील क्रिएट करके मैं एक काम कर सकता हूँ। वो अपना सील थ्रेड से एक वेब बनाता है और सभी कीड़े को अपनी जाल में फंसाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका वेब को खा लेता है कीड़ा और वेब टूट जाता है। लेकिन सिक्की का आइडिया भी फेल हो जाता है और ऑप्शन भी नहीं है। तभी कमाने कहता है मैं अंदर जाऊंगा। ओरागामी कहता है ठीक है तुम जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। कमाने अंदर जाता है, लेकिन कीड़े उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कमाने को दर्द नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो एक बुल है और कमाने को वो चीज मिल जाता है जिसके कारण कीड़े यहाँ पे आए थे। कमाने को वो चीज मिल जाता है और वो ऊपर कर देता है और सभी कीड़े गायब हो जाते हैं। सब खत्म होने के बाद अकीरा कहता है ये कौन कीड़े थे जो जूते को खाते हैं। और इनुगामी कहते हैं वो कीड़े गिल्ट और पाप के भूखे हैं और मुझे लगता है ये जूता चुराए हुए हैं। और तभी वो लड़का भागते हुए आता है और कमाने को कहता है थैंक्स मेरा परिवार को बचाने के लिए। और वो फिर से पूछते हैं वो कीड़े मेरे घर पे क्यों आए थे। और इनुगामी कहते हैं जब तक तुम अच्छे काम करोगे डर की कोई बात नहीं है और ये जूते उसको वापस कर देना। और बच्चे की चेहरा लाल हो जाता है शर्म से। मेरा माँ हमेशा मेरे को ख्याल रखता था। मेरा भाई एक दिन जूते को चुरा के लाया था, लेकिन मैंने उसे डांटा था, तभी उसके ऊपर कीड़े चिपक जाते हैं। मेरा मॉम कीड़ों से डरता था, लेकिन फिर भी मेरे भाई को बचाने के लिए गया था। और ये सब सुन के कमाने सोच में पड़ जाता है और इनुगामी से कहता है अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो मेरा फैमिली के साथ मिल सकता हूँ क्या। कमी उसकी तरफ देखते हैं और ये तीसरी बार है जो कमा ने उसको पूछा है तुम क्या सच में तुम्हारा फैमिली के साथ मिलना चाहते हो, तुमने तो पिछली बार कुछ और ही बोला था। कमा ने कहता है हाँ मैं उनके साथ मिलना चाहता हूँ। इनुगामी कहता है ठीक है तुम अभी से मेरा ऑफिस में रह सकते हो। ऑफिस पहुंच के सिकी कहता है मेरा मॉम एक स्पाइडर डिमन थी। मान ने कहता है वो अभी क्या जिंदा है। और सिकी गुस्सा हो जाता है मुझे नहीं पता है और शायद मुझे ढूंढ भी नहीं रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कमाने कहता है शायद हम लोगों को ढूंढ भी रही होगी। सिक्की चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता है, अगर हम फैमिली से बिछड़ जाए तो वो लोग ढूंढते हैं, अगर हमें ढूंढते हुए ना आए तो समझ लो वो लोग मारा जा चुके हैं। और ये भी हो सकता है वो लोग हम लोगों को छोड़ चुके हैं। कमाने कहता है वो लोग हमें नहीं छोड़ सकते हैं और जिंदा भी होंगे और हमें ये भी पता करना होगा वो लोग कौन थे। और सिकी कुछ नहीं कहता और उसका कमरा दिखा देता है। इनुगामी किसी से बात करता है और कहता है मिशन सक्सेसफुल हुआ। और नया बात है वो लड़का कमाने जिसके पास लाइफ स्टोन है और वो अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है। और लाइफ स्टोन की बात सुन के वो इंटरेस्ट हो जाता है। अगले दिन इनुगामी अकीरा और सिकी को बोलता है वो कमाने को लेकर इनारी से मिलने जाए। कमाने थोड़ा सा कंफ्यूज है और वो कहता है वो कौन है। और इनुगामी कहता है वो एक डीमन फॉक्स है और वो पुलिस में बड़े पोजीशन में है, वो हमें बहुत काम देते हैं। आने से पहले इनुगामी कमाने को एक स्पेशल चाम देते हैं, शायद तुम्हें काम आ जाए। और वो लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और दूसरी तरफ इनारी को देखते हैं जो अपनी पावर से पूरी डिपार्टमेंट को कंट्रोल में रखता है और इसीलिए वो इतने बड़े पोजीशन में है। तीनों पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और कहते हैं मुझे इनारी से मिलना है।
बुड्ढा उसको भगाने की कोशिश करता है। तभी एक छोटी सी लड़की आ जाता है जिसका नाम कौन है। वो बोलती है वो इनारी का स्पेशल गार्ड है और वो कमाने से सिर्फ मिलना चाहता है, और वो एक छोटी सी मीटिंग रूम में ले जाता है। अनुगामी मुझे तुम्हारे और तुम्हारा लाइफ स्टाइल के बारे में मुझे बताया है, तो तुम मुझे क्या लाइफ स्टाइल दिखा सकते हो? तभी कमाने उसे दिखा देता है लाइफ स्टोन को। इनारी उसे समझाता है और कहता है ये स्टोन एक रियर स्टोन है जिसमें अपनी अंदर की मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। इनुगामी और मेरे में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हम लोग डीमन की शांति के लिए काम कर रहे हैं एक साथ। झटके में ही कमाने के सिर धड़ से अलग कर देती है कौन। नारी पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कमाने की सिर सूटकेस में बंद कर दो और उसका बॉडी गायब ही कर दो।